तो जैसे कि x एवं y दो व्यक्ति है, तो x एवं y दो व्यक्ति है, अनुपात में दिया गया है इनका अनुपात 3:4, तो हम लिख लिए क्या है 3:4 दे दिया गया। उसके बाद कहा गया 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो 5 वर्ष पहले कितना दिया गया था 5:7 था। ये कब की बात है, तो ये 5 वर्ष पहले की बात है, तो हम लिख दिए 5 वर्ष पहले की बात है। बात बिल्कुल समझ गए। अब क्या करना है, तो जब और वर्तमान आयु नहीं है तो वर्तमान आयु हम किसी का 0 ही मान लेते हैं, वर्तमान आयु 0 ही मान लेने में सही है, ये वर्तमान की बात है। तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों का हम अंतर लेते हैं, ये दोनों का क्या करते हैं अंतर लेते हैं, देख लेते हैं कि अंतर समान है कि नहीं है। तो 4 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें देखते हैं 3 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ अंतर नीचे में समान नहीं आ रहा है, तो जब अंतर समान नहीं आता है तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले के अंतर को नीचे वाले के अंतर को निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला का अंतर 1 हो गया, नीचे वाला का अंतर 2 हो गया। हम क्या करते हैं कि नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले में गुना कर देते हैं। अंतर 1 आया है तो 1 में इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें गुना कर देंगे, ये 2 से इसमें गुना कर देंगे तो फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये अनुपात में 8 हो जाएगा। बिल्कुल ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब देखिए अंतर समान आएगा, 8 और 7 का अंतर कितना आ जाएगा 1, आई अनुपात हो जाएगा। 6 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अनुपात 1 हमको मिल गया। यानी अनुपात जब बराबर होता है तो इधर जो आप देख रहे हैं अंतर, इधर कितना अंतर देख रहे हैं 0 और 5 का अंतर कितना देख रहे हैं 5 का अंतर देख रहे हैं। तो यही इधर अंतर जो होता है अनुपात में 1 बराबर में इधर हो जाता है 5 के बराबर। किसके बराबर 5 के बराबर हो जाता है। समझ गए कि अनुपात 1 का वैल्यू 5 आ गया है। हमसे क्या पूछा गया है, तो y की वर्तमान आयु बताइए। y के वर्तमान आयु को आप 4 मानिएगा कि y के वर्तमान आयु को 8 मानिएगा, तो नहीं। देखिए जो बाद में जो हमको संख्या आया है ना, जिस संख्या का हम अंतर निकाले हैं, यानी ये तो काट दिए थे तो ये संख्या चला नहीं। अब हमारा ये संख्या आ गया था 6 और 8। तो कहिएगा कि ये जो संख्या में आप गुना किए 3 और 4 में, और तो ये 6 और 8 आ गया, तो क्या इसमें कोई चेंजिंग आएगा, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कैसे चेंजिंग नहीं आएगा, आप देख सकते हैं 6:8 है, काट देंगे तो 3:4 ना हो जाएगा। तो पहले 3:4 था, तो अनुपात में किसी संख्या से हम गुना करते हैं या भाग करते हैं तो अनुपात में चेंजिंग नहीं आता है। तो यहाँ से क्या सीख लिए कि अनुपात 1 का बराबर क्या हो गया 5, अनुपात 1 का वैल्यू 5 आ गया। हमसे पूछा y का वर्तमान आयु, तो y का वर्तमान आयु फिलहाल में कितना हो गया था 8 हो गया था। कितना हो गया था 8 हो गया था। तो हमको अनुपात 8 का वैल्यू पूछा, 8 बचे कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन में जो 40 आंसर रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कभी भी क्या करके नहीं बनाएंगे, कभी भी x मान के नहीं बनाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो 1/x मान के 1/2 करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ दिया गया है कि एगो सोनम है, एगो उसके पिताजी है, तो सोनम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है ना, पिता की आयु की आधी है। तो पिता अगर 2 साल के है तो सोनम कितना साल की हो जाएगी 1 साल की हो जाएगी, आधी हो गई। अब क्या कहा गया है, तो ये 8 वर्ष बाद की आयु, ये कब की बात कहा गया है 8 वर्ष बाद की कहा गया है, 8 वर्ष बाद की बात कहा गया है। ठीक है, अब क्या कहा गया 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, 8 वर्ष बाद कितना दे दिया गया 1:3, तो 1:3 लिख देंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि 3 सोनम का होगा पिताजी का 1 होगा, ऐसा कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि पिताजी हमेशा बड़े ही होंगे, एज में बड़े होंगे। एक कब की बात किया गया, ये किया गया 8 वर्ष पहले की, तो ये हो गया 8 वर्ष पहले की भाई, 8 वर्ष ये पहले की बात हो गई। अब ये दोनों का अंतर निकालिए, सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, एक गड़बड़ा जा रहा है। तो क्या करना है हमको, ये दोनों का अंतर कितना होता है 2 का अंतर है, ये दोनों का अंतर कितना है 1 का अंतर है। तो 1 के अंतर से इसमें गुना करेंगे, नीचे वाला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि ऊपर वाला में हम गुना करेंगे फर्क पड़ जाएगा। 2 से गुना करने वाले हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमारा नया कितना आ गया है 2:4 आ गया और 1:3 आ गया। ये दोनों का अंतर निकाल दीजिए तो इसका अंतर 1 का आ जाता है, यानी कह सकते हैं। और इधर क्या करने वाले हैं, इधर देखिए, इधर जोड़ते या घटाते हैं, इधर क्या करते हैं हम जोड़ते या घटाते हैं। 0 में 5 जोड़े या घटाए तो क्या हो गया था 5 आ गया था। इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर बताते हैं। देखिए एगो 5 वर्ष बाद का वैल्यू है, एगो 5 वर्ष पहले का वैल्यू है, एक बाद का वैल्यू और एक पहले का वैल्यू है। तो क्या करेंगे बाद और पहले वाला में वो थोड़ा देख लीजिए। अगर सेम की बात आ जाएगा ना, सेम आ जाएगा तो सेम के केस में हम हमेशा घटा देते हैं, और डिफरेंट आ जाएगा, डिफरेंट और सेम आपको समझ में आ रहा होगा। डिफरेंट का केस होगा तो प्लस कर देंगे। जैसे एगो ये बाद वाला आ गया, एगो पहले वाला आ गया, तो बाद पहले अलग अलग बात है, तो अलग अलग के केस में दोनों को जोड़ देते हैं। और अगर यहाँ भी पहले रहता, यहाँ भी पहले रहता,
या कह सकते हैं यहाँ बाद रहता है, यहाँ भी बाद रहता, तो दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 16 हो जाएगा। यानी सीधा बात है कि अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। 1 का वैल्यू, अनुपात 1 का वैल्यू 16 ले आए हैं। तो हमसे क्या पूछा है, सोनम के पिता की वर्तमान आयु, सोनम के पिता की वर्तमान आयु। तो देखिए सोनम के पिताजी का आयु है ना, ये कब की बात है, तो 8 वर्ष बाद की बात है। तो हम निकाल ही लेते हैं कि 8 वर्ष बाद कितना के थे वो। तो अनुपात 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 16 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये 64 जो लिखना है कब की बात है, 8 वर्ष बाद की बात है। ये 64 साल के कब हो जाएंगे, 8 वर्ष बाद न हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि वर्तमान में कितना साल के हो, तो वर्तमान के लिए क्या करना पड़ेगा, 64 में से हमको 8 माइनस कर देना पड़ेगा। तो 64 में से 8 माइनस कर देंगे तो 56 वर्ष के हो जाएंगे। कितने साल के हो जाएंगे, 56 साल के हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही सुंदर आंसर आ गया, 56 साल। कभी भी 64 नहीं मारना है। क्यों 64 नहीं मारेंगे, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा 4 का वैल्यू 64 ले आइएगा, लेकिन वो वर्तमान आयु नहीं है, वो है 8 वर्ष बाद की आयु। 4 का वैल्यू जो आएगा वो 8 वर्ष बाद की आयु आएगा। हमको उसमें से 8 घटाना है अगर वर्तमान पूछ दे तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, आंसर लाइए, तब तक हम बनाते हैं। और अपना तरीका और मेरा तरीका देखिएगा क्वेश्चन बनाने का क्या है। तो किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, एक है पत्नी या एक है पति होगा, है ना, एगो पत्नी है तो एगो पति होगा। यानी कह दिया है कि व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का अनुपात, यानी हम कह सकते हैं हस्बैंड है या वाइफ है, इसके वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 4:3। तो वर्तमान में हम क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं कि इसका वर्तमान आयु 0, ठीक है। 4 वर्ष पश्चात मतलब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9:7 हो जाता है। कब, 4 वर्ष बाद। तो ये 4 वर्ष बाद हो गया, बात समझ गए। अब क्या करते हैं, तो इसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से हम इसका 1 का अनुपात 1 का वैल्यू निकालना चाहेंगे। अनुपात 1 का वैल्यू निकला गया क्या, अंतर देखिए, अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। तो हम इसका दोनों का अंतर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो ये 1 से हम 9 और 7 में गुना करेंगे, या 2 से हम इसके ऊपर वाला में गुना कर देंगे। तो 2 से इसके ऊपर वाला में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। 1 से इसमें गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9:7 रह जाएगा। तब हमारा नया जो आ गया वो नया आ जाएगा 8, 6 और 9, 7। अब देखिए ये अंतर समान आया तो येहू अंतर 1 के आ गया। तो अनुपात 1 आ गया, घटने के बाद अंतर 1 आ गया। कह सकते हैं क्या यहाँ से कि अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। यहाँ जो अंतर आता है वो यहाँ के बराबर होता है कि नहीं, यहाँ के कहने का मतलब कि 0 है तो 0 में 4 जोड़िए चाहे घटाइए, 4 ना आएगा, बात समझ गए। तो अनुपात 1 का वैल्यू हम 4 ले आए हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो हस्बैंड वाइफ का वर्तमान एज निकाल सकते हैं, आयु। कैसे, तो ये वर्तमान बढ़ते जाइएगा तो ये वर्तमान आयु है कि नहीं हस्बैंड वाइफ का, ये है हस्बैंड, ये है वाइफ। तो हम कहेंगे कि हस्बैंड का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 बराबर 4 है, तो अनुपात 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 साल। अब क्या है, अब अनुपात 6 बराबर कितना लिख दीजिएगा, तो 6 चौका 24, तो किसका हो जाएगा, 6 चौका 24 वाइफ का हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था। शादी के समय जो है उनका जो एज था, एज का अनुपात 13:9 था। तब कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, उनकी शादी कितना साल पहले हुआ था। तब वर्तमान में तो अभी इतना है, हम मान लेते हैं क्या, हम माना कि कर लेते हैं कि माना कि शादी जो है, शादी x साल पहले हुआ था, माना कि शादी x वर्ष पहले हुआ था। तब चलिए x वर्ष पहले हुआ, इतना मान लिए। तो इस हिसाब से आप क्या करना चाहिएगा कि हस्बैंड का अभी का जो आयु है 32 साल है, उसमें से आप x घटा दीजिएगा, और वाइफ का जो है 24 साल है, उसमें से भी x घटा दीजिएगा। तो ये क्या हो जाता है, ये जो हो जाता है 13:9 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13:9, यानी 13/9 कह सकते हैं यहाँ से हम। तो जब 13/9 यहाँ से हम कह सकते हैं तो क्या हो जाता है वो देखिए। अब यहाँ से आप क्रॉस गुना करके और x का वैल्यू निकालना चाहिए। तो ये सब वाहियात तरीका को हम पहले ही बोले हैं कि नहीं लगाना है, बात समझ गए। सीधा बात समझिए कि हस्बैंड वाइफ कितना है,
32 है और 24 है। अब चलते हैं, शादी के समय ना बताना है, शादी के समय इनका एज का अनुपात कितना था, 13:9 होना चाहिए ना शादी के पहले, ठीक है। तो हम ऑप्शन की मदद से चलते हैं, मतलब 32 और 24 में से क्या घटा दे कि हमको अनुपात 13:9 मिल जाए। 4 घटाएंगे तो 32 में से 4 घटाएंगे तो 28 हो जाएगा, 28 को कोई संख्या से काटेंगे तो 13 नहीं आएगा, तो 4 खत्म हो गया। 8 चलते हैं, 8 घटाएंगे, 32 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में से 8 24, 24 को अधो करेंगे तो 13 नहीं आएगा। अब देखते हैं सी ए हो जाएगा, सी हो जाएगा सही, क्योंकि 32 में से 6 घटाएंगे, 32 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और इसमें से भी 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। बात समझ गए। तो 2 से इसको काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे तो ये 13 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो सही कितना है, तब कह सकते हैं यहाँ से क्या कि तब कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, तो 6 साल पहले उनकी शादी हुई थी। अगर अभी वर्तमान में 32 साल और 24 साल के है तो उनकी शादी कब हुई थी, 6 साल पहले हुई थी। इतना बात समझिए। इस क्वेश्चन को करने का ये सबसे आसान तरीका है। न जाने ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी भी पूछा जा रहा है। बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेकर के आते हैं। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं। P तथा Q दो गो व्यक्ति है, तो P और Q दो गो व्यक्ति हमारा दे दिया गया है। उसका दो औसत आयु कितना दिया गया है, 15 साल दिया गया है। औसत आयु कितना दिया गया है, 15 साल। और ये जो औसत आयु 15 साल कब की बात है, तब 5 वर्ष पहले की बात है। तब 5 वर्ष पहले 15 साल का था, तो अभी कितना साल के है, अभी 20 साल के ना है। तो ये औसत आयु दो का 20 साल है, हम कहेंगे कुल आयु कितना होता है, तो 40 साल होता है। अब पी क्यू आर 3 को आ गया है, पी आ गया, क्यू आ गया और आर आ गया। ये तीनों का औसत आयु 20 साल दिया गया है। तब तीनों का आयु 20 साल औसत में है, तब कुल आयु कितना हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा। इस हिसाब से हम देखेंगे P प्लस Q का वैल्यू 40 है और P Q का वैल्यू यहाँ R भी शामिल होता है तो 60 हो जाता है। तो हम कहेंगे कि इसमें खाली R सिंगल कितना हो जाएगा, तो इस 60 में से 40 को ना घटा लेंगे, पी क्यू आर में से पी क्यू को घटा लेंगे तो आर का वैल्यू निकल जाएगा। 40 घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 20। यानी कह सकते हैं आर का वैल्यू कितना आ गया, 20। यानी आर का उम्र 20 आ गया। अब हमसे क्या कहा, तदनुसार 10 वर्षों बाद आर की आयु कितनी होगी, तो आर की आयु कितना वर्षों बाद, 10 वर्ष बाद। तो अभी वर्तमान में 20 साल के है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 30 साल के हो जाएगा। यही क्वेश्चन हमसे पूछा था कि वर्तमान में यही क्वेश्चन हमसे पूछा था कि 10 वर्ष बाद आर की आयु कितनी होगी, तो 10 वर्ष बाद आर की आयु 30 साल हो जाएगी। ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। एक पिता अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है। उम्र में 5 गुना है मतलब क्या, जैसे कह सकते हैं कि पुत्र अगर 1 साल का है तो पिता कितना साल का है, 5 साल का है। 5 गुना मतलब 5 साल हो जाएगा। तो यहाँ पिता और पुत्र की बात है, तो हम चलते हैं, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया, इसके हम देखते हैं अनुपात में अंतर। तो अगर पुत्र 1 साल का है तो पिता कितना साल का हो जाएगा, 5 साल का। ये बात कहा गया है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.1/2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 वर्ष बाद 2.1/2 का मतलब समझिए, 2.1/2 का मतलब क्या होता है, 5/2। 5/2 कहने का ये मतलब है कि 15 वर्ष बाद जो है पिताजी अगर 5 साल के हैं तो पुत्र 2 साल का होगा, 5 साल के हैं तो पुत्र 2 साल का होगा। कब की बात है, ये बात हो गया है 15 वर्ष बाद। ये बात है 15 वर्ष बाद का। तो अगर ये 15 वर्ष बाद है तो ये वर्तमान में होगा। वर्तमान में क्या होता है, 0 हो जाता है। वर्तमान में 0 हो जाता है। देखिए क्या ये दोनों का अंतर समान आता है, तो समान नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का अंतर लेना पड़ेगा 3 और ये दोनों का अंतर लेना पड़ेगा 4। यानी कह सकते हैं कि इसमें हमको गुना करना पड़ेगा 3 से और इसमें गुना करना पड़ जाएगा 4 से। जैसे ही गुना करते हैं तो नया क्या बन जाएगा वो देख लीजिए। इसमें 3 से गुना करना है टोटली में, तो 5 3 15 हो जाएगा और ये 3 का यहाँ 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब नया ये आ गया है हमको। अब ये दोनोों को कर दीजिए कैलकुलेशन, तो 0 और 15 कितना हो जाएगा, तो ये तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ से अंतर देखते हैं समान आ रहा है क्या, तो इनमें से अंतर आ जाता है 5 का, इनमें से भी अंतर आ जाता है 5 का। यानी यही 5 का वैल्यू कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं अनुपात 5 बराबर कितना है, 15 है। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अनुपात 1 बराबर 3 हो जाएगा। हमसे पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो शुरू में तो ये अनुपात न था 5:1। शुरू वाला से मतलब नहीं, अब इससे मतलब रहेगा।
तो पिता की वर्तमान आयु, तो पिताजी का वर्तमान आयु 15 साल अनुपात में 15 हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात में 1 बराबर 15 है। हम कह सकते हैं अनुपात में 1 बराबर 3 है, तो अनुपात में 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 या 45 वर्ष, यानी पिताजी अभी वर्तमान में 45 साल के हैं। तो इस क्वेश्चन का ये सुंदर सा आंसर हो गया 45 वर्ष। जिस ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन को टिक लगा देंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दीजिए, बन जाएगा। अब चलते हैं। तो जब क्वेश्चन बन जाए अपना तरीका देखिएगा और मेरा तरीका देखिएगा बनाने का क्या अंदाज है। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, माँ की आयु कितनी वर्ष, 43 वर्ष है। तो चलिए माँ की आयु 43 वर्ष लिख लिए। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। माँ और पुत्र की आयु में कितना वर्ष का अंतर, 21 वर्ष का अंतर। तो अगर माँ 43 वर्ष के है तो पुत्र कितना का हो जाएगा, तो माँ और पुत्र के अंतर में कितना वर्ष का अंतर है, 21 वर्ष का अंतर है। तो अगर हम इसमें से 21 साल घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि माँ अगर 43 साल के हैं तो पुत्र 22 साल के हैं, तभी ना 43 और 22 का अंतर 21 हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से निकालिए, पुत्र का इतना है। अब क्या कहा, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, पिताजी जो है, फादर जो है, वो फादर माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो फादर हमारे 43 माँ है उसमें 3 वर्ष ज्यादा है, यानी कह सकते हैं फादर कितना के हैं, तो फादर 46 साल के हैं। इतना बात कह दिया है। तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, पिता की आयु कितना वर्ष होगा, 50 वर्ष होगा। अब कहा कि पिता की आयु 50 वर्ष होगा तो 46 वर्ष है, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। पिता जब 50 साल के हो जाएंगे तो पिता और पुत्र की आयु में कितना का अंतर होगा। देखिए, पिताजी अगर 4 साल बढ़े हैं तो पुत्र भी 4 साल बढ़ेगा। पिताजी 4 साल बढ़े हैं तो पुत्र भी क्या हो जाएगा, 4 साल बढ़ जाएगा। तो 4 साल बढ़ाने के बाद ये कितना हो जाएगा, 26 साल का हो जाएगा। तो अब कहता है कि पिताजी और पुत्र के आयु में कितना अंतर होगा। तो पुत्र है 26 साल के, पिताजी है 50 साल के, इन दोनों में अंतर कितना के है भाई, तो अंतर नहीं निकाल देंगे, 24 साल का अंतर है। कितना साल का अंतर है, 24 साल का अंतर है। तो इस तरह से इस डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से हम ले आए इस मेथड का यूज करके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का बड़ी आसानी से आंसर ले आए, बहुत ही सिंपल साधारण तरीका लगा करके, जो हमारा बेसिक है, बेसिक चीज को पढ़े और पढ़ के इसका आंसर ले आए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइए। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना सीखिए नया अंदाज में। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं।